वेलकम ऑल माय स्टूडेंट्स। यहाँ पे मिड टर्म का एग्ज़ाम हुआ था कल, मैथमेटिक्स बेसिक क्लास 10th 241 कोड। तो इसके हम ज़रा सॉल्यूशंस पे नज़र डालते हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज़ पार्ट वन में सेक्शन 1 है आपका, खंड 1। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात है। देखो, अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर जो मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ, अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे एक बारी प्रैक्टिस एज अ प्रैक्टिस, सो यू विल गेट टू नो मैनी थिंग्स। ठीक है, एक रिविजन भी हो जाएगा आपका सारे टॉपिक्स का। इट्स अ वेरी नाइस पेपर। द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। तो 144 में आपको गुणनखंड करना है, यानी कि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो एलसीएम होता है। ठीक है, तो उसमें घात बतानी। घात क्या होती है? हमारी पावर। किसी भी नंबर के ऊपर जो ये पावर होती है वो हमारी घात होती है। तो इसको हम ऐसे करेंगे, 144 का फटाफट एलसीएम लेंगे। 2 2 2 2 3। तो इसका आ जाएगा 2 2 2 2। तो 2 की पावर 4 आ जाएगा। तो आंसर है यहाँ पे 4, क्योंकि 2 के ऊपर जो घात है वो 4 है। ओके, इसके ऑप्शन में एक क्वेश्चन दिया था और करके कि हमें फर्स्ट करना है या फर्स्ट में चॉइस दी गई थी। तो यहाँ पे एक चॉइस में क्वेश्चन है 13 और 17 का एचसीएफ निकालना है आपको। ठीक है, जब आपको पता है कि जब ये अभाज्य संख्याएं होती हैं, यानी कि हमारी प्राइम नंबर्स जो होते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर्स हमारे होते हैं 2 से स्टार्टिंग, 2 3 5 7। ठीक है, 2 3 5 7 11। ठीक है, तो ये जो होते हैं नंबर्स, ये अगर ऐसे नंबर्स का एचसीएफ आपसे पूछ ले तो आप देखो 2 किसके टेबल में आता है? 2 वन ज़ा। तो अगर आप यहाँ पर 13 का करोगे, 13 वन ज़ा 13, 17 वन ज़ा 17। तो इनमें कॉमन क्या है? कॉमन है 1। तो यही आपका एचसीएफ है। एचसीएफ में हम हमेशा वो नंबर्स लेते हैं जो कॉमन होते हैं दोनों के फैक्टर्स निकालने के बाद, दोनों नंबर्स के। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा आपका आंसर। सेकंड है आपका ये वाला क्वेश्चन। इसमें जो बहुपद दिया था, पॉलिनोमियल ग्राफ दिया हुआ है और पूछा है कि इसके शून्यांकों की संख्या कितनी है, यानी नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो पैराबोला होता है, जो शेप बनती है, ये एक्स अक्ष को, यानी एक्स एक्सिस को जितनी बार यहाँ पर टच करेगी, उतनी बार आपके उतने ही आपके शून्यांक बनेंगे, यानी जीरोस बनेंगे। तो जितने भी आपके ये बहुपद होते हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं, उनके 2 जीरोस होते हैं। ठीक है, तो अगर देखो, अगर ग्राफ में कभी ऐसे दिया हो इस तरह से, तो इसके कितने शून्यांक होंगे? इसका कोई भी शून्यांक नहीं है। ठीक है, और अगर ऐसे दिया हो तो इसके 2 शून्यांक हो गए, अल्फा एंड बीटा। और कई बार क्या होता है कि लाइन ऐसे होती है, तो ये कितनी बार टच कर रही है लाइन एक्स एक्सिस को? ये एक्स एक्सिस है आपकी, है ना, एक्स अक्ष। तो एक बार यहाँ पे इसने इसको छुआ, यहाँ पे छुआ और यहाँ पे टच किया, तो ये कितने शून्यांक हो गए? 3 शून्यांक। और ये आपकी किस में होती है? अल्फा बीटा गामा वाले में। ठीक है, और जो ये होता है इसमें आपके 3 शून्यांक होंगे। तो अभी आपके कोर्स में है बहुपद, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि -3 एंड 4 किसके, अच्छा ओके, ये जीरोस दिए हुए हैं और आपसे पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद पूछा है। तो आप इसके करने के 2-3 तरीके होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर आप चेक कर लोगे कैसे। अगर हम -3 और 4 को गुणा करें, ठीक है, आप इसी क्वेश्चन को देखो यहाँ पर, इस इक्वेशन, एक्चुअली आंसर यही है। कैसे आए ये आंसर? हम इसको कैसे निकालते हैं? देखो, हम इसके फैक्टर्स जब बनाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, अगर मैं इसके फैक्टर्स बनाऊं, ठीक है, तो क्या आएगा? इसको इससे गुणा करूंगी, यानी अल्फा इंटू बीटा। जब मैंने गुणा किया तो क्या आया मेरे पास? -12 एक्स स्क्वायर, है ना, -12 आया। और जब मैं अल्फा प्लस बीटा करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास ये आना चाहिए, है ना, -b/a। और ये वाला मतलब इन शून्यांकों को जब जोड़ूंगी तो ये आना चाहिए मेरा। ठीक है, ओके, नंबर्स को। तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे आपके? 3 और 4, यानी 3 4 ज़ा 12 होता है। तो -3 और 4 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो -12 आएगा, और जब इनको आप ऐड करोगे तो भी आपका ये 1 आएगा, जो कि सेंटर वाला है। तो हमारे कौन से हो गए? -3 और 4।
तो आपकी जो ये वाली इक्वेशन है ये इसमें सेटिस्फाई करेगी। अब इसी के अथवा यानी और में क्वेश्चन दिया हुआ है पी एक्स प्लस क्यू क्या शून्यांक है, इसका एक शून्यांक बताना है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, इसको लिखिए पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है। इसको हम समीकरण की तरह लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्स को यहीं छोड़ेंगे, तो एक्स को जब आप यहीं छोड़ोगे तो क्यू को उधर ले जाओगे, तो क्यू जो ये प्लस साइन है वो नेगेटिव हो जाएगा। जितने भी नंबर्स जो इक्वल टू के इधर जाते हैं, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, वो अपना साइन बदलते हैं। तो यहाँ पे ये माइनस क्यू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल टू माइनस क्यू, और ये p यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ जाके ये डिवाइड हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस क्यू अपॉन p। तो आपका यहाँ पर b ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदु ए हमेशा रेखा पर स्थित होता है। कौन सी रेखा पर स्थित होता है? पॉइंट ए ऑलवेज लाइज ऑन द लाइन। ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं बहुत सारे, तो इसमें इसका आंसर है फर्स्ट y इज इक्वल टू एक्स। अब ये इसका आंसर क्यों है, देखो यहाँ पर जैसे हमारे पास ब्रैकेट्स होते हैं, तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि पहला x होता है, दूसरा y होता है, और इन्होंने क्या दिया हुआ है ए, यानी कि a हमारा x है और y हमारा a है, तो दोनों ही बराबर है। a इज एक्चुअली इक्वल टू a, दैट मीन्स x इज इक्वल टू y। तो आपकी ये आ जाएगी फर्स्ट ऑप्शन, राइट, दैट इज करेक्ट। ओके, वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो समीकरण दिया है इसमें y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 8 दिया है, ठीक है। दीज आर पेयर ऑफ इक्वेशंस विच इज गिवन एंड दे हैव आस्क्ड किसमें कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो इसका आंसर है डी पार्ट, इट हैज़ नो सॉल्यूशंस। कोई हल क्यों नहीं होगा, इसका रीज़न मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। देखो अभी हमें क्या दिया है कि y पे जो पॉइंट है वो 3 है और दूसरे y का 8 है। इफ़ यू मार्क दीज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, तो ये y एक्सिस हो गई आपकी, ये 3 हो गया, ये 8 हो गया, ठीक है। तो इससे जो लाइंस पास होंगी वो कैसी होंगी, देखो अगर मैं कोई लाइन यहाँ से पास करूँगी, एक ये ऐसे हो गई, ये इस तरह से हो गई, तो ये क्या हो गई, पैरेलल लाइंस हो गई। तो पैरेलल हो गई तो ये तो इंटरसेक्ट कभी करेंगी नहीं, ठीक है। तो जो पैरेलल लाइंस होती हैं तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था चैप्टर में। सो लाइंस विल बी पैरेलल, हेंस देयर विल बी नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा इसका। तो कभी भी ऐसी क्वेश्चंस आ जाएं, आप इसको पॉइंट्स को मार्क करके देख लीजिए, या अगर एक ही एक्सिस पे आ रहे हैं दोनों पॉइंट्स, अगर यहाँ पर ऐसे होता कि x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 8, तब क्या होता, देखो यहाँ पे फिर आप यहाँ पे मार्क करते 3 और यहाँ आगे चल के यहाँ पे 8 मार्क करते, तब भी ये लाइंस ऐसे आती एक लाइन और एक लाइन इस पॉइंट को क्रॉस करती, तब भी ये पैरेलल आती, ठीक है। तब भी कोई सॉल्यूशन होता क्या, आप मुझे कमेंट में करके बताना ये वाला, ठीक है। ओके, यहाँ पे माइनस एक्स आएगा और यहाँ पर एक्स आएगा, ठीक है, और ये ऊपर वाई होता है और यहाँ पे ये माइनस वाई। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5 में जो और में आपको सेकंड पार्ट दिया है ना, ये 32x प्लस 33y इज इक्वल टू 34 और 33x प्लस 32y इज इक्वल टू 31। तो इससे आपसे पूछा है कि कौन सी इसमें x और y की जो वैल्यूज़ हैं वो इसको सेटिस्फाई करेंगी। तो इसके लिए आपको सिंपल ऐसा करना है, देखो 1 और 2 इक्वेशंस को आपने आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेना, माइनस कर लेना है। तो आपको ये रूल पता है कि जब आप इसे माइनस करते हो तो यहाँ का साइन ये ऐसे चेंज हो जाता है, यहाँ प्लस होता है तो इसको फिर माइनस मिल जाता है, ठीक है। ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। तो इसमें जब आप -33 में से +32 करोगे तो आंसर आएगा -1, यानी कि x, ठीक है, -1x। और यहाँ पर 33 में से 32 गए तो 1 बचा, तो y तो रहेगा ही, ठीक है, तो प्लस वाई आ गया आंसर। और यहाँ 31 में से -34 करोगे तो -3 आएगा, क्यों, क्योंकि 31 -34, तो ये 3 हो गया और बड़े का साइन आ गया -3। तो ये आपका आ गया। अब इसमें से आपको y की वैल्यू निकाल लेनी है, तो y को यहीं रखोगे, x को उधर ले जाएंगे तो x -3 हो जाएगा। अभी जो माइनस साइन है जब ये इधर जाएगा राइट हैंड साइड तो अपना साइन बदलेगा, ठीक है, तो ये प्लस रहेगा। तो ये आपकी आ गई थर्ड इक्वेशन। अब 3 इक्वेशंस आ गई, तो आपने एक प्रतिस्थापन विधि पढ़ी हुई है, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। तो आपको क्या करना है, अब y की वैल्यू आपको इक्वेशन 1 में लगा देनी है। जो ये y की वैल्यू हमारे पास आई है थर्ड इक्वेशन में, वी हैव टू पुट दिस बैक इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 आपकी ये वाली थी,
इसमें मैंने क्या किया, जहाँ y था वहाँ पे मैंने क्या रख दिया, x माइनस 3। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, 33 को x से मल्टीप्लाई करोगे 33x। ठीक है, फिर 33 को आप 3 से करोगे क्या आ जाएगा, 99। राइट, फिर हमें नंबर्स एक साथ रख लेने हैं, तो -99 ये 31 के पास चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 130 विल बी योर आंसर। एंड इफ यू ऐड 32x और 33x इट विल बी 65x। ठीक है, अब हमें x को यहाँ पे अकेला छोड़ना है। ठीक है, हमेशा x की वैल्यू के लिए, तो 65 को आप 130 के नीचे ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ जाके। फिर आप इनकी वैल्यूज़ को जब कट करोगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है, कैंसिल आउट करके। अभी x इज इक्वल टू 2 आ गया, तो सब्सटीट्यूशन में मेथड में हम क्या करते हैं, पहले हम y की वैल्यू निकालते हैं, फिर हम उससे उसकी हेल्प से हम x निकालते हैं। तो x को अब हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। ठीक है, अभी इक्वेशन 3 थी आपके पास, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, दिस वॉज योर इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 लगा देंगे, तो यहाँ पे x की जगह 2 आ गया, 2 माइनस 3, तो ये आपका आंसर आ गया -1। ठीक है, 2 में से -3 करोगे तो -1 आ जाएगा। तो आपके पास दो नंबर्स क्या आ गए, 2 और -1। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है इसका करेक्ट, ए पार्ट, -1 एंड 2। राइट,